दोस्तों जय हिंद। एक कहावत हम सब ने सुनी होगी, सुनी है, पहला सुख निरोगी काया। ये बड़ा अमूल्य कहावत है। बहुत सदियों के अनुभव के बाद ये बनाई गई कहावतें हैं। इस कहावत के बड़े अर्थ हैं, ऐसे ही नहीं बना दी गई है। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना, ये हमारे नंबर 1 पर रहना चाहिए। नंबर 1 पे हमें अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए, बाकी सभी चीजें उसके बाद शुरू हों। स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा में है वो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत गोरा हो, कोई व्यक्ति बहुत काला हो, कोई व्यक्ति बहुत लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो। उससे स्वास्थ्य का कोई लेना देना नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसे अपने शरीर के किसी अंग का पता न लगे। शरीर के किसी भी अंग का हमें पता ही तब लगता है जब उसमें हमें दर्द होता है, उसमें हमें कुछ कष्ट होता है, उसमें सामान्य से हटके कोई हलचल होती है, तभी हमें उस शरीर के अंग का पता लगता है। बाकी हमें, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें अपने शरीर के किसी भी अंग का कोई पता नहीं लगेगा। और अगर हमारे किसी पैर की उंगली में हमें जरा सा दर्द है तो वो उंगली ही पूरे शरीर में हमें महसूस होगी। तो स्वास्थ्य की परिभाषा ये है कि हमें शरीर के किसी भी अंग का, और बल्कि पूरे शरीर का हमें पता न लगे तो हम स्वस्थ हैं। तो जब इतनी बड़ी बात यह है तो हमें अपने शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए। आपका परिवार, आपके पिता माता, भाई बहन, पुत्र पुत्री सब अपनी जगह ठीक हैं। सबके साथ रिश्ते रखिए, सबके साथ मोहब्बत से रहिए, लेकिन अपने शरीर को भी स्वस्थ रखिए। एक कहानी सुनी है, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के 8 लड़के थे और उन 8 की शादी हो गई थी। उनकी 8 पत्नियां थीं और उनकी खुद की पत्नी थी। और उस व्यक्ति की दुर्योग से आंखें खराब हो गईं, अंधा हो गया वो। तो नाते रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, गांव मोहल्ले के लोगों ने उनसे कहा कि आप अपनी आंखें सही करा लें। तो वो बहुत ज्यादा परिवार के मोह में थे, पुत्र मोह में थे। तो उन्होंने कहा, मुझे आंखों की क्या जरूरत है, मेरे पास 34 आंखें हैं। 8 मेरे लड़कों की 16 आंखें, 8 मेरी बहुओं की 16 आंखें और 2 मेरी पत्नी की आंखें। कुल मिला के मेरे पास 34 आंखें हैं, मुझे क्या जरूरत है आंखों की। और उनके पुत्र और जो पुत्र वधुएं थी, पत्नी, सब उनकी बहुत देखभाल अच्छी तरह से करते थे और बहुत उनसे प्यार करते थे। सब कुछ ठीक ठाक था। उसी मोहब्बत को देख के उन्होंने कहा कि मुझे अपनी आंखों को ठीक कराने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने अपनी आंखें ठीक नहीं कराई। समय बहुत बलवान होता है, परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, इसी का नाम जीवन है। ऊपर नीचे जिंदगी चलती रहती है। जब घर में थे तो दुर्योग से एक दिन उस घर में आग लग गई। रात को सब लोग खाना आना खा के जब बैठे थे तो उस घर में आग लग गई, और आग ऐसी प्रचंड आग लगी कि एकदम भगदड़ मच गई। और जब भगदड़ मची तो सब अपना, किसी को किसी का होश नहीं रहा। सब के सब लोग उठ उठ के भागे और सब बाहर चले गए। और जब बाहर गए और आग एकदम से प्रचंड हो गई, और जैसे ही बाहर गए तब उन्होंने देखा कि पिताजी कहीं नहीं है, बहुओं ने देखा कि ससुर कहीं नहीं है, पत्नी ने देखा कि हम पति नहीं है। तो उनने एक दूसरे से पूछा कि वो कहाँ हैं। तो उनने कहा कि अरे पिताजी तो अंदर छूट गए। तो जब तक वो सोच पाते इस बात को, तब तक अग्नि इतनी प्रचंड हो गई और अंदर वो अंधे व्यक्ति
भाग भाग के कभी इस दीवार से टकरा के कभी उस दीवार से टकरा कर और उसी में जल के मर गए। वो जो उनकी 34 आंखें थीं वो उनके काम नहीं आई। बहुत दर्दनाक मौत उनकी जल के हो गई। तो इसलिए जो ये कहावत बनाई गई है कि पहला सुख निरोगी काया, ये बहुत ही बेशकीमती कहावत है। इस कहावत को चरितार्थ करिए अपने जीवन में और स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ नहीं होंगे तो बहुत दिन तक आपको कोई बोझ बना के आपको नहीं ढो पाएगा। जो आपकी मोहब्बत दिख रही है वो कुछ ही दिन की होती है, उसके बाद धीरे धीरे सारे लोग अलग होने लगते हैं और एक आप बोझ बन के रह जाते हैं परिवार पे। तो जब तक आप अपने आपके हाथ में है तब तक फिट रह सकते हैं, तब तक रहिए। नहीं रह सकते हैं, विधाता की मर्जी है, कब क्या करेंगे वो अलग बात है। तो पहला सुख निरोगी काया को चरितार्थ कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुखी रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।